हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं यूजीसी नेट 2026 जितने भी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट हैं, जो भी मेरे जैसे पढ़ने वाले हैं, उन लोग को मैं आज से हिंदी सब्जेक्ट का अपने नोट्स के साथ अपनी वीडियो डाल रही हूँ। आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है हिंदी भाषा और उसका इतिहास, है ना। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि हिंदी भाषा का इतिहास कैसा है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये हिंदी भाषा को स्टार्टिंग जो समय था वो क्या था, और हिंदी भाषा का सबसे जो प्राचीनतम जो भाषा थी वो कौन सी थी, किस टाइप से कैसे किया गया, है ना। सबसे पहले देखेंगे हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। हिंदी भाषा का विकास का सबसे पहले सही क्रम है, वो पहला आ जाएगा संस्कृत आ जाएगा, जिसको सबसे प्राचीनतम भाषा भी मानते हैं। दूसरा है पाली, ये दूसरा। तीसरा प्राकृत, चौथा अपभ्रंश, पांचवा आहट, छठा खड़ी बोली, और लास्ट में जो है सातवां, वो हो जाएगा हिंदी, जिसको नवीनतम भी बोलते हैं। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा जो है उसको देखेंगे कि संस्कृत भाषा की जो काल वर्ष है वो कब से कब तक है। तो संस्कृत भाषा का जो काल वर्ष है वो है 1500 से 500 ईसा पूर्व, है ना। इसका जो देखेंगे हम लोग मुख्य बिंदु, तो इसमें देखेंगे कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति देवताओं से मानी जाती है। मतलब कि जो संस्कृत भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो देवताओं से ली गई है। पहले के जो देवता लोग होते थे वो अधिकतर क्या सभी कोई संस्कृत भाषा में बात करते थे। उसके बाद हो जाएगा इसको देवयानी या देवताओं की भाषा भी कहते हैं, और सबसे प्राचीनतम भाषा भी कहते हैं इसे। सबसे पुरानी भाषा भी कह सकते हैं, और भाषाओं की जननी भी संस्कृत भाषा को मानी गई है। सभी भाषाओं की आदि भाषा मानी जाती है। संस्कृत को जो है उसे सभी भाषाओं की आदि भाषा भी मानी जाती है। मानव उत्पत्ति की प्रथम जानकारी कैसे मिली। अगर हम लोग देखें तो मानव उत्पत्ति की प्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये जानेंगे। तो मानवोत्पत्ति की प्रथम जानकारी जो मिलती है उसे वो है ऋग्वेद से, है ना। और ऋग्वेद की रचना काल कब हुई थी, तो 1500 ईसा पूर्व पहले हुई थी। जो कि इसकी जो सर्वप्रथम संस्कृत भाषा है वो है संस्कृत भाषा, जिसको वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अब आ जाएंगे यहाँ जिस देश की जो यहाँ पर हो जाएगा समकालीन भाषा। जिस देश की समकालीन भाषा है उसे ऋग्वेद का समकालीन भी कह सकते हैं। तो ऋग्वेद की समकालीन भाषा किस देश को कहा गया है, तो ईरान देश को, है ना। जब भारत में जब संस्कृत भाषा बोली जा रही थी तो वही काल में भी ईरान देश में भी संस्कृत भाषा बोली जा रही थी। इसका ये मतलब है। आगे देखेंगे इस ग्रंथ का क्या नाम था, तो इस ग्रंथ का नाम अस्ता ग्रंथ नाम था, जो कि 1500 ईसा पूर्व थी। आगे देखेंगे इसके बाद संस्कृत भाषा का जो वर्ष था 1500 ईसा पूर्व, इसे 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। इसे कितने वर्गों में बांटते हैं, तो 2 वर्गों में विभाजित की जाती है। पहला हो जाएगा वैदिक संस्कृति और दूसरा लौकिक। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व वैदिक संस्कृति का काल था, और 1000 से 500 ईसा पूर्व लौकिक संस्कृत का काल था।
आगे देखेंगे पहला वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व था। इसमें वेदों की रचना हुई है। तो वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? तो वेदों की रचना हुई है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें वेदों की संख्या 4 है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, यानी कि साम मत में जितने भी संगीत लोग हैं वो इसी के अंदर देखने को मिलते हैं। और ये चारों की जो वेद हैं उसको संहिता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद वेदों में सबसे पुराना वेद अगर पूछे तो क्या हो जाएगा? सबसे पुराना वेद है। दूसरा आ जाते हैं हम लोग लौकिक संस्कृत। इसकी जो काल है वो है 1000 से 500 ईसा पूर्व, है ना। इसमें दिया गया है कि लोगों के कल्पना लोगों को कल्याण के लिए जो लिखे गए हैं। लौकिक संस्कृत का मतलब होता है जो लोगों के कल्याण के लिए लिखे गए हों। इसका अन्य नाम हो जाएगा ब्राह्मण संस्कृत, उत्तर संस्कृत। महाभारत इसमें जो देखा गया है। और लौकिक संस्कृत में क्या क्या आते हैं? महाभारत आते हैं, पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं, वेदांग आते हैं और वेदांत भी आते हैं। ठीक है। तो महाभारत का अन्य नाम हो जाएगा जय संहिता। पुराणों की संख्या 18 है। उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की संख्या 6 है और वेदांतों की संख्या भी 6 हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि पुराणों की संख्या कितनी है। दूसरा आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग जब संस्कृत के बाद कौन सी भाषा थी? दूसरा है पाली भाषा। इसका जन्म पृथ्वी लोक में हुआ था। पाली भाषा का जो जन्म है वो पृथ्वी लोक में हुआ था। और पाली भाषा का जो काल है वो है 500 से 100 ईसा पूर्व। इसका जन्म क्या है? पृथ्वी लोक में हुआ था। बौद्ध धर्म की भाषा मानी जाती है। किसे? पाली भाषा को। मानवों द्वारा भाषा है, मतलब जो मानव लोग जो अधिक उत्पन्न कहते हैं वो मानव द्वारा भाषा है। पहली आम जन मानस की भाषा है। इसको पहली आम जन मानस की भाषा भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आम आदमी आपस में बात करते थे वो भाषा। आगे है पहली देशीय या देशज भाषा, यानी कि सबसे पहली जो देशीय वाला भाषा थी वो भाषा। पहले पढ़े लिखे मानवों द्वारा भाषा बोलने, यानी कि पाली भाषा में पढ़ा और लिखा भी जाता था। ये वह भाषा है। पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो हम लोग देखेंगे कि पाली भाषा में लिखे गए महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ग्रंथों के नाम हैं, फिर रचयिता है, समय है और फिर उसके विषय तथ्य हैं। तो पहले देखेंगे कि अटुकथा, जो अटुकथा साहित्य ग्रंथ है, इसके रचयिता हो जाएंगे आचार्य बुद्ध घोष। यहाँ गलत हो गया है। आचार्य बुद्ध घोष, जो कि जिसका समय था वो था 5वीं सदी में। दूसरा है विशुद्ध गग, जिसका रचयिता है आचार्य बुद्ध घोष, इसका भी 5वीं सदी में। इसका कात्यायन, तीसरा ग्रंथ है कात्यायन, जिसके रचयिता है महाकात्यायन, और इसका जो समय है वो है 7वीं सदी। जिसकी विशेष तथ्य है सूत्र, जिसको बोल सकते हैं वो है 675। मोंगुलान वो हो जाएगा पाली भाषा के जो चौथा ग्रंथ है वो हो जाएगा मोगुलान व्याकरण। इसके जो रचयिता हैं वो है मोगलान। इसका जो समय है वो 12वीं सदी। इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 817।
पांचवा और देखेंगे, पांचवा ग्रंथ है सदय नीति व्याकरण। इसका भी जो है रचयिता है वो है अंगवंश, और इसका जो समय है वो है 1150, और इसका जो विशेष तथ्य है वो अध्याय 27 जिसका सूत्र में दिया गया है 1341 सूत्र दिए गए हैं। तो आगे है प्राकृत भाषा, इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोग को यहाँ तक कैसी लगी ये आप लोग